हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि सरल करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री कामाख्या का एक बहुत ही दिव्य कवच लेकर आए हैं। यह महाकवच श्री महाभागवत देवी पुराण से लिया गया है। माता कामाख्या का यह कवच किसी भी देवी की पूजा आराधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र के क्षेत्र में माता कामाख्या एक सर्वोच्च शक्ति मानी जाती हैं और बहुत से लोग अपने मंत्र आदि की सिद्धि के लिए कामाख्या क्षेत्र में जा कर के अपनी सिद्धि आदि करते हैं। माता कामाख्या की पूजा आराधना से 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि सभी शक्तियां इनके साथ चलती हैं। इस कवच के बारे में कुछ अन्य गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्रारंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री नारद उवाच कामरूपे महाक्षेत्रे का अधिष्ठात्री महेश्वरी विद्यानां 10 मूर्तीनां तन्मे ब्रूहि महेश्वर। श्री महादेव उवाच दशैवैता महाविद्या क्षेत्रस्था मुनिसत्तम साधकानां हितार्थाय जप पूजा फलप्रदा। कामाख्या कालिका देवी स्वयं आद्या सनातनी तस्याः पार्श्वे स्थिताश्चान्या या स्थिताश्च अन्या नवविद्या महामते सर्वविद्यात्मिका काली कामाख्या रूपिणी यतः ततस्तां तत्र संपूज्य पूजयित्वेष्ट देवताम। पूजयित्वेष्ट को पूजयित्वा इष्ट देवतां भी बोल सकते हैं। इष्ट मंत्रम जपेद भक्तया सिद्ध मंत्रो भवेत तदा ध्यायतां परमेशानीं कामाख्यां कालिकां पराम। इसके बाद माता कामाख्या का ध्यान श्लोक दिया गया है। तो हर श्लोक को सरल करके नीचे लाल रंग से चिन्हित किया गया है। लाल रंग वाले श्लोक को देखते चलें। रक्त वस्त्र परिधानां घोर नेत्र त्रयोज्ज्वलां। त्रयोज्ज्वलां या त्रय उज्ज्वलां भी हो सकता है। चतुर्भुजां भीमदंष्ट्रां युगांत जलद द्युतिं मणिसिंहासने न्यस्तां सिंह प्रेतांबुज स्थितां। हरि सिंह शवः शंभूर ब्रह्मा कमल रूप धृक्। हरि सिंह शवः शंभूर ब्रह्मा कमल रूप धृक्। ललजिह्वां महाघोरां किरीट कनकोज्ज्वलां। अनर्घ्य मणिमाणिक्य घटितैर्भूषणोत्तमः। अलङ्कृतां जगद्धात्रीं सृष्टि स्थित्यन्तकारिणीम्। अलङ्कृतां जगद्धात्रीं सृष्टि स्थित्यन्तकारिणीम्। वामे तारा भगवती दक्षिणे भुवनेश्वरी। अग्नौ तु षोडशी विद्या नैऋत्यां भैरवी स्वयं। वायव्यां छिन्नमस्ता च पृष्ठतो बगलामुखी। ऐशान्यां सुंदरी विद्या चोर्ध्व मातंग नायिका। चोर्ध्व मातंग नायिका च ऊर्ध्व मातंग नायिका, ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर। याम्यां धूमावती विद्या महापीठस्य नारद। अधस्ताद् भगवान् रुद्रो भस्माचलमयः स्वयं। भगवान् रुद्रो भस्माचलमयः स्वयं। ब्रह्म विष्णु मुखाश्च अन्ये देवा शक्ति समन्विताः इति ध्यानम्। सदा सन्निहितास्तत्र पीठे लोके सुदुर्लभे। सन्निहितास्तत्र को सन्निहिताः तत्र भी बोल सकते हैं। तत्र संपूजयेद देवीं परिवार समन्विताम्।
विविधैर उपचारैश्च यथा विभव विस्तरः इच्छन् देव्यः परां प्रीतिं सद्भक्तया प्रयतो नरः न पुनर्जननाशंका विद्यते मुनिसत्तं न पुनर्जननाशंका विद्यते मुनिसत्तं बिल्वपत्रं महादेव्यै यो दद्याद् भक्तिभावतः स साक्षात् शंकरो गेयः सर्वलोकेश्वरेश्वरः या स साक्षात् शंकरो गेयः सर्वलोकेश्वरेश्वरः। श्लोक संख्या 14 में कहा गया है कि माता की पूजा करने से फिर पुनर्जन्म आदि नहीं होता है, और श्लोक संख्या 15 में कहा गया है कि बिल्व पत्र आदि से महादेवी की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए, तब वह साधक साक्षात शंकर भगवान की तरह हो जाता है, सभी लोगों का ईश्वर होता है। स साक्षात् शंकरो गेयः सर्वलोकेश्वरेश्वरः। त्रिपत्रम बिल्वपत्रम तु ब्रह्म विष्णु शिव आत्मकम। 3 पत्र वाले बेलपत्र से पूजा आदि करनी चाहिए। यदात्मकम इदं सर्वं जगत् अस्थावर जंगमम। यद् आत्मकम इदं सर्वं जगत् अस्थावर जंगमम तद् ददाति च यो देव्यै पूर्णायै मुनिसत्तं। पूर्णायै मुनिसत्तं संपूर्ण जगतो दान फलं संप्राप्नुयान् नरः। संपूर्ण कामो भूपृष्ठे विहरेन् मानवोत्तमः। मतलब ऐसा साधक को पूरे जगत के दान आदि के बराबर का फल प्राप्त होता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और वह एक उत्तम मानव की तरह विचरण करता है। संपूर्ण जगतो दान फलम संप्राप्नुयान् नरः। संपूर्ण कामो भूपृष्ठे विहरेन् मानवोत्तमः। तस्य जन्म च संपूर्णम न पुनर्जायते क्वचित। फिर कहा गया है कि उसका जन्म सफल होता है, संपूर्ण हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। न पुनर्जायते क्वचित। तत्र्यो भक्ति भावेन भस्माचलमयं शिवं पूजयेद् धस्म लिप्तांगो बिल्वपत्रैर महामते। धस्म के जगह मुझे लगता है भस्म होना चाहिए था। पूजयेद् धस्म लिप्तांगो बिल्वपत्रैर महामते स याति परमं मोक्षं भुक्त्वा भोगं मनोरथं। रुद्राक्षं बिभ्रियान् नित्यं शैवः शाक्तो अथ वैष्णवः। युक्तास्तेन महापुण्यं कृत्वा कर्म संश्नुते। रुद्राक्षधारी संपूज्य रुद्रं संहारकारकं। रुद्र त्वं संवाप्नोति क्षेत्रे अस्मिन् नात्र संशयः। अब यहाँ पर विशेष दिन की चर्चा है। अमायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा दिनक्षये नवम्यां रजनी योगे योजयेद् भैरवी मनुम्। क्षेत्रे अस्मिन् प्रयतो भूत्वा निर्भयः साहसं वहन्। तस्य साक्षात् भगवती प्रत्यक्षं जायते ध्रुवम्। यानी अमावस की रात, चतुर्दशी और अष्टमी तथा नवमी तिथि रजनी योगे यानी रात के समय, तो यह सारे दिन बहुत ही विशेष हैं। आत्म संरक्षणार्थाय मंत्र संसिद्धये अपि च प्रपठेत कवचम देव्यास ततो भीतिर न जायते। भीतिर न या भीति न भी बोल सकते हैं। तस्मात् पूर्व विधायैवं रक्षां सावहितो नरः। सावहितो स अवहितो भी हो सकता है और दोनों का अर्थ होता है अटेंटिव केयरफुल माइंड, मतलब बहुत ही ध्यान से पूजा पाठ और सभी विधान आदि करने हैं। तस्मात् पूर्व विधायैवं रक्षां सावहितो नरः। प्रजपेत स्वेष्ट मंत्रस्तु निर्भीतो मुनि सत्तम। प्रजपेत स्वेष्ट यानी स्व इष्ट मंत्र। प्रजपेत स्व इष्ट मंत्रस्तु निर्भीतो मुनि सत्तम।
भी बोल सकते हैं। नारद उवाच कवचम कीदृशं देव्या महाभय निवर्तकम कामाख्यायास्तु तद्ब्रूहि साम्प्रतं मे महेश्वर। साम्प्रतं मे महेश्वर। श्री महादेव उवाच शृणुष्व परमं गुह्यं महाभय निवर्तकं कामाख्यायाः सुरश्रेष्ठं कवचं सर्वमंगलं यस्य स्मरणमात्रेण योगिनी डाकिनी गणाः राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्च अन्या विघ्नकारिका। यानी यहाँ भगवान बोलते हैं कि इस कवच के स्मरण मात्र से ही हर प्रकार का मंगल होता है। सर्वमंगलम श्लोक संख्या 27। और योगिनी डाकिनी आदि सभी गण जो हैं और विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षस आदि गण सभी दूर हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण योगिनी डाकिनी गणाः राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्चान्या विघ्नकारिकाः क्षुत् पिपासा तथा निद्रा तथान्ये ये च विघ्नदाः दूराद् अपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादतः निर्भयो जायते मर्त्यस् तेजस्वी भैरवोपमः। ऐसा साधक निर्भय और भैरव के समान तेजस्वी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यस् तेजस्वी भैरवोपमः। समासक्त मनाश्च अपि समान है। जप होम आदि कर्मसु भवेच्च मंत्र तंत्राणाम निर्विघ्नेन सुसिद्धये। तो तंत्र मंत्र आदि बिना किसी विघ्न बाधा के सिद्ध हो जाता है। श्लोक संख्या 30। तो इस महाकवच का यहाँ तक पूर्व पीठिका है। तो यहाँ आपने देखा कि माता के इस महाकवच में जो पूर्व पीठिका है तो इसमें उनके ध्यान मंत्र दिए गए हैं और कुछ गुप्त चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे बेलपत्र आदि से पूजन और अन्य चीज़ें। तो बहुत से लोग सिर्फ ध्यान आदि का मंत्र यहाँ से ले लेते हैं और पूजन आदि करने के बाद सीधे मुख्य कवच का पाठ करते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रायः ऐसा ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी पूर्व पीठिका आदि भी पढ़नी चाहिए। अब मूल कवच। अथ कवचम ओम प्राच्याम रक्षतु मे तारा काम रूप निवासिनी आग्नेयाम षोडशी पातु याम्याम धूमावती स्वयं नैऋत्याम भैरवी पातु वारुण्याम भुवनेश्वरी वायव्याम सततम पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी कौबेर्याम पातु मे देवी श्री विद्या बगलामुखी ऐशान्याम पातु मे नित्यम महात्रिपुर सुंदरी ऊर्ध्वम रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यम कामाख्या कालिका स्वयं ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्री भवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकां चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नील सरस्वती मुखम सौम्य मुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वा ललन भीषणा वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी बाहु महाभुजा पातु करांगुली सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जंघोरु परिरक्षतु। जंघोरु जंघा और उरु के लिए है, अलग अलग भी बोल सकते हैं। उग्रतारा महादेवी जंघा उरु परिरक्षतु गुदम मुष्कम च मेढ्रम च नाभिं च सुरसुंदरी पादांगुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्त मांस अस्थि मज्जा आदिन्यातु देवी शवासना
महाभयेषु घोरेषु महाभय निवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचल गता दिव्य सिंहासन कृताश्रया भस्माचल गता दिव्य सिंहासन कृताश्रया पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा सर्वोत्पातेषु सर्व उत्पातेषु हर प्रकार के उत्पात आदि से माता कालिका रक्षा करें, ऐसा कहा गया है। पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत् स्थानं कवचेन अपि वर्जितं तत् सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी। तो मूल कवच यही तक है और इसी भाग की आपको बार बार आवृत्ति करनी है, जितनी बार चाहें, 11, 21, 51 या 108 पाठ, तो मूल भाग का ही आवृत्ति किया जाता है। फलश्रुति एक बार अंत में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारी गुप्त जानकारी यहाँ भी होती है। इसके ज्ञान से भक्ति और श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है। इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तं कामाख्याया मयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम् अनेन कृत्वा रक्षां तु निर्भयः साधको भवेत् न तं स्पृशेद भयं घोरम मंत्र सिद्धि विरोधकम। मतलब इस कवच के पाठ से जो बहुत तरह की जो विपरीत शक्तियाँ होती है, मंत्र सिद्धि आदि में विरोध उत्पन्न करती है, वह साधक को छू भी नहीं पाती है। न तम स्पृशेद भयम घोरम मंत्र सिद्धि विरोधकम जायते च मनः सिद्धिर निर्विघ्नेन महामते। ऐसे साधक की निर्विघ्न सिद्धि होती है। इदम यो धारयेत कंठे बाहौ वा कवचम महत् अव्याहताज्ञ स भवेत् सर्व विद्या विशारद सर्वत्र लभते सौख्यम मंगलम तु दिने दिने यह पठेत प्रयतो भूत्वा कवचम च इदम अद्भुतम। साइड वाले सरल शब्द देख लें। च इदम अद्भुतम सदेव्यः पदवीं याति सत्यम सत्यम न संशय। यानी यहाँ श्लोक संख्या 48 में कहा गया है कि इस कवच के पाठ आदि से साधक सर्व विद्या का विशारद हो जाता है, पंडित हो जाता है और हर प्रकार की सुख और समृद्धि और उसका मंगल ही दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, मंगल ही मंगल होता है। इति श्री महाभागवते देवी पुराणे श्री महादेव नारद संवादे श्री महाकामाख्या कवचम। ओम। तो इस तरह से माता कामाख्या का यह कवच है। माता कामाख्या के साथ सभी 10 महाविद्याएं चलती हैं। कामाख्या क्षेत्र आदि बहुत ही प्रसिद्ध तंत्र क्षेत्र माना जाता है और वहाँ माता कामाख्या का मंदिर आदि है, तो मंत्र आदि की सिद्धि के लिए बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। इस एक कवच के पाठ से आप हर प्रकार का पूजा पाठ मंत्र जप आदि कर सकते हैं। यह काफ़ी प्रभावशाली कवच है। कवच आदि की सिद्धि के लिए आप किसी तंत्र के ज्ञानी साधकों से संपर्क कर सकते हैं। मैं सिर्फ कवच स्तोत्र आदि का थोड़ा सा पठन पाठन करता हूँ, पर इससे संबंधित बहुत सारी गुप्त विद्याएं कैसे और कब प्रयोग की जाती हैं यह सब का ज्ञान नहीं है। धन्यवाद। हमें आशा है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप लोगों की सुविधा के लिए इस कवच स्तोत्र की PDF फाइल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य आवश्यक जानकारी के साथ दे दी गई है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।